कौन सा चक्र ठहर जाए तो जीवन ठहर जाता है। ओशो की दृष्टि से चक्रों का रहस्य क्या आपने कभी महसूस किया है कि सब कुछ होते हुए भी जीवन कहीं अटका हुआ है? पैसा है पर संतोष नहीं, रिश्ते हैं पर प्रेम नहीं, सपने हैं पर साहस नहीं, और भीतर एक अजीब सा ठहराव है, जैसे जीवन बह नहीं रहा, बस खिंच रहा है। ओशो कहते हैं मनुष्य का जीवन नदी की तरह है। जब तक ऊर्जा बहती है जीवन नृत्य करता है, लेकिन जिस दिन ऊर्जा रुक जाती है जीवन भी रुक जाता है। आज हम जानेंगे, अगर कोई एक चक्र रुक जाए तो क्या सच में पूरा जीवन ठहर सकता है? और कौन सा चक्र है वो जो सबसे ज्यादा हमारे जीवन की दिशा तय करता है? आइए इस आंतरिक यात्रा पर चलते हैं। चक्र क्या है? ओशो चक्रों को सिर्फ ऊर्जा केंद्र नहीं कहते, वे कहते हैं ये चेतना के द्वार हैं। हमारे शरीर में 7 मुख्य ऊर्जा केंद्र हैं। मूलाधार स्वादिष्ठान, मणिपुर अनाहत विशुद्ध आज्ञा, सहस्रार। हर चक्र एक जीवन आयाम से जुड़ा है। अगर मूलाधार रुके सुरक्षा खत्म, अगर स्वादिष्ठान रुके आनंद खत्म, अगर मणिपुर रुके आत्मविश्वास खत्म, अगर अनाहत रुके प्रेम खत्म, अगर विशुद्ध रुके अभिव्यक्ति खत्म, अगर आज्ञा रुके स्पष्टता खत्म, अगर सहस्रार रुके ईश्वर अनुभव खत्म। तो क्या हर चक्र जरूरी है? हां, लेकिन हर चक्र का ठहराव जीवन को अलग तरीके से रोकता है। आइए एक एक करके समझते हैं। 2, मूलाधार चक्र रुक जाए तो? मूलाधार जीवन की जड़, यह आपकी सुरक्षा, अस्तित्व और स्थिरता से जुड़ा है। अगर यह चक्र ब्लॉक हो जाए व्यक्ति को हमेशा डर रहेगा। डर पैसा खोने का, डर बीमारी का, डर भविष्य का, डर असफलता का। ओशो कहते हैं डर में जीने वाला व्यक्ति कभी जीवित नहीं होता, वह सिर्फ बचने की कोशिश करता है। ऐसा व्यक्ति जोखिम नहीं लेता, सपने नहीं देखता, जीवन को एक्सप्लोर नहीं करता। लेकिन मूलाधार रुक जाए तो जीवन पूरी तरह नहीं रुकता, बस सिकुड़ जाता है। स्वादिष्ठान चक्र रुक जाए तो यह आनंद का केंद्र है, रचनात्मकता, कामुकता, भावनाएं। अगर यह रुक जाए जीवन में रंग खत्म। ऐसा व्यक्ति जीता है पर आनंदित नहीं होता। उसकी हंसी नकली होती है, रिश्ते सतही होते हैं। ओशो कहते हैं जिसने आनंद खो दिया उसने आधा जीवन खो दिया, लेकिन फिर भी वह काम कर सकता है, जी सकता है, चल सकता है। जीवन फीका होगा पर रुकेगा नहीं। मणिपुर चक्र रुक जाए तो? अब हम आते हैं एक महत्वपूर्ण चक्र पर। मणिपुर आपकी शक्ति का केंद्र, आपकी इच्छा शक्ति, आपकी दिशा। अगर यह रुक जाए आप निर्णय नहीं ले पाएंगे। आपको हमेशा लगेगा मुझे नहीं पता मैं क्या चाहता हूं। ऐसे लोग दूसरों के हिसाब से जीते हैं। ओशो कहते हैं जिसके पास अपना केंद्र नहीं वह दूसरों के गुरुत्वाकर्षण में घूमता रहता है। मणिपुर रुक जाए तो जीवन भटक जाता है। ऊर्जा है पर दिशा नहीं, यह खतरनाक है। लेकिन अभी भी जीवन पूरी तरह ठहरता नहीं। अनाहत चक्र रुक जाए तो? अब हम पहुंचते हैं उस चक्र पर जहां से असली जीवन शुरू होता है। अनाहत हृदय चक्र। ओशो कहते हैं नीचे के 3 चक्र शरीर के हैं, ऊपर के 3 चक्र आत्मा के हैं, और बीच का अनाहत पुल है। अगर यह चक्र बंद हो जाए तो शरीर और आत्मा का संबंध टूट जाता है। तब क्या होता है? व्यक्ति सफल हो सकता है, पैसा कमा सकता है, नाम पा सकता है, लेकिन प्रेम नहीं कर सकता। और जहां प्रेम नहीं वहां जीवन नहीं। ओशो कहते हैं प्रेम ही जीवन है। जिस दिन हृदय बंद हुआ जीवन यांत्रिक हो गया। ऐसा व्यक्ति चलता है पर बहता नहीं, बोलता है पर गाता नहीं, सांस लेता है पर जीवित नहीं होता। यहीं से जीवन सच में ठहरता है, क्योंकि हृदय ही ऊर्जा को ऊपर ले जाता है। अगर अनाहत बंद तो सहस्रार तक ऊर्जा कभी नहीं पहुंचेगी। यही कारण है कि दुनिया में इतने सफल लोग भी भीतर से खाली हैं। उनका हृदय सोया हुआ है, और जब हृदय सो जाए जीवन का संगीत बंद हो जाता है। विशुद्ध और आज्ञा रुक जाए तो? विशुद्ध बंद हो आप सच नहीं बोल पाएंगे, आपकी आवाज कांपती रहेगी। आज्ञा बंद हो आप भ्रम में रहेंगे, स्पष्टता नहीं होगी। लेकिन प्रेम हो तो व्यक्ति फिर भी रास्ता खोज लेता है, प्रेम मार्ग बना देता है। सहस्रार रुक जाए तो? सहस्रार अंतिम चक्र, अगर यह न खुले
तो व्यक्ति ईश्वर अनुभव से वंचित रहेगा। लेकिन वह प्रेम कर सकता है, रचनात्मक हो सकता है, आनंदित हो सकता है। उसका जीवन अधूरा होगा पर ठहरा हुआ नहीं। फाइनल ट्रूथ, क्लाइमैक्स तो, कौन सा चक्र ठहर जाए तो जीवन ठहर जाता है? उत्तर है अनाहत चक्र। क्यों? क्योंकि यही पुल है। ये बंद हो जाए तो नीचे की ऊर्जा ऊपर नहीं जा सकती और ऊपर की चेतना नीचे नहीं उतर सकती। प्रेम बंद तो जीवन बंद। ओशो कहते हैं, ध्यान का मार्ग हृदय से होकर गुजरता है, मस्तिष्क से नहीं। जो व्यक्ति केवल सोचता है वह कभी नहीं जागता। जो महसूस करता है वह खिलता है। अगर आप जीवन में ठहराव महसूस कर रहे हैं तो अपने हृदय को देखिए। क्या आप खुलकर प्रेम करते हैं? क्या आप आहत होने का साहस रखते हैं? क्या आप वल्नरेबिलिटी स्वीकार कर सकते हैं? क्योंकि हृदय खुलता है तो दर्द भी आता है, लेकिन उसी दर्द से करुणा जन्म लेती है और करुणा से जीवन फिर बहने लगता है। आज रात अपने सीने पर हाथ रखिए, धीरे से आंखें बंद कीजिए और पूछिए, क्या मेरा हृदय खुला है? अगर नहीं वो तो उसे खोलिए। डर के बावजूद, अतीत के बावजूद, धोखे के बावजूद। क्योंकि जीवन का ठहराव बाहरी परिस्थितियों से नहीं आता, वह भीतर के बंद दरवाजों से आता है। और सबसे बड़ा दरवाजा हृदय है। अगर यह खुल गया तो जीवन फिर से नाचेगा। अगर यह बंद रहा तो चाहे सब कुछ मिल जाए, भीतर खालीपन रहेगा। याद रखिए, जीवन दिमाग से नहीं, दिल से बहता है। और जब दिल बहता है तभी जीवन चलता है।